Hi dear bankers, welcome to EduTap. This is CHAP 10 minute a day series of Indian economy and Indian financial system. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल बी चैप्टर 13 का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स के का एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आना ही होता है, एट टाइम्स दो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेफिनेटली एक बार चेकआउट करो, प्रैक्टिस करो, सो दैट यू विल नो द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वेश्चंस। इसके लिए अगर आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा पी वाई क्यूज का, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पिज्ज़ा खाना अज्यूम करो कि बहुत ही पसंद है, और ये जो पिज़्ज़ा है इसका प्राइस है 500 रुपये। हर वीकेंड पे आप इसको जाकर कंज्यूम करते हो, ठीक है, और इस बार भी आपने ऐसे ही किया। अब लेकिन आपने देखा कि 2 दिन बाद आपके मोबाइल पे आपको कूपन आया हुआ है कि 50% ऑफ ऑन द पिज़्ज़ा। आप अब इसे कंज्यूम करोगे बिफोर सैटरडे? बिल्कुल करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन डेराइव्ड जो आपको मिल रही थी इस पिज़्ज़ा से, उतनी ही वैल्यू आपको अब कम पैसों में मिल रही है, राइट? तो आप टाइम नहीं देखोगे, यू विल गो फॉर इट, है ना? तो क्या मैं ये सिंपली एज्यूम कर सकती हूँ कि जब प्राइस गिरा तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी जो डिमांड आप कर रहे थे पिज्ज़ा की वो इंक्रीज हो गई? बिल्कुल हो गई। इसीलिए सेल्स, फेस्टिव सीजन सेल्स, डिस्काउंट्स, ये सब इतना ज़्यादा चलता है। बिकॉज जब प्राइस गिरता है तो हमें कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी और ज़्यादा दिखने लग जाता है कि यार उसी वैल्यू का सामान हमें कम कीमत पे मिल रहा है, तो ये तो ग्रैब करना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक एजम्पशन हो गई, एक सिचुएशन हो गई। 800 रुपये अगर हो जाए, आप जाओ और आप देखो कि इन्होंने अपने प्राइस रिवाइज कर दिए और नाउ यू हैव टू पे 800 फॉर द सेम पिज्ज़ा। क्या अब आप ये पिज्ज़ा कंज्यूम करोगे? मे बी नॉट। अब आप जाओगे किसी और रेस्टोरेंट में और 500 रुपये के आसपास का सिमिलर टेस्टिंग पिज्ज़ा जो है वो ढूंढोगे, है ना? तो ये बोलना भी सेफ है कि प्राइस जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फॉल कर जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का ना, ओन प्राइस, ये वर्ड याद रखना, ओन प्राइस का इनवर्स रिलेशन है क्वांटिटी डिमांड के साथ, डिमांडेड के साथ। ओन प्राइस क्या होता है? चीज का जो खुद का प्राइस है। डिमांड को इम्पैक्ट करने वाला ये एक फैक्टर है, ओन प्राइस। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी इनकम बढ़ गई। अब जब आपकी इनकम बढ़ेगी, मान लो आपने जॉब क्लियर कर लिया, 80,000 से 1 लाख आपकी इनकम हो गई। अब आपको फ़र्क पड़ेगा कि ये पिज़्ज़ा 800 का मिल रहा है या 1000 का मिल रहा है? नॉट मच, बिकॉज जब एक इंसान की इनकम बढ़ती है उसका कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होता है, उसकी कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ती है। ठीक है, तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे अगर पिज़्ज़ा का प्राइस बढ़ेगा ना तो उसकी डिमांड आइदर सेम रहेगी या बढ़ जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन वाला जो फिनोमेना है यहाँ पर इनवैलिड हो गया। और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? मान लो आपको प्यार ही हो गया इस पिज़्ज़ा से, आपको जो इसकी टॉपिंग्स हैं और जो इसका क्वालिटी ऑफ चीज़ है ये आपको और कहीं मिलता ही नहीं, और मिलता भी है तो आपको इस रेस्टोरेंट की जो वाइब है, सर्विस है, सब कुछ, यू आर सो एडिक्टेड टू इट कि आपको हर हफ्ते यहाँ जाना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बन गया इस चीज़ को लेके। यहाँ पे इनकम थी, यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस बन गया। अब फर्क पड़ेगा ये 800 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे कितने का भी हो? नहीं पड़ेगा, है ना? तो इस चीज़ में अगेन ये वाला जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया था ये डिफाई हो गया। लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल यही कहता है, कुछ नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड बस यही है कि ओन प्राइस का ना इनवर्स रिलेशन है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। बट वन थिंग यू विल हैव टू अज्यूम कि ये जो अदर फैक्टर्स की आपने बात करी ना, ये कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इनकम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऐसे करके बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन हमने अज्यूम करके चलना है कि वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। उस केस में कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कोई भी सर्विस उठा लो, उसका प्राइस और क्वांटिटी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड हमें समझ आ गया। क्यों होता है लॉ ऑफ डिमांड, उसके दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट,
सेकेंड इज योर इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है ये हमने बातों बातों में ऑलरेडी कवर कर लिया है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है जब 500 से 800 प्राइस हुआ तो मैंने ये पिज्ज़ा कंज्यूम ना कर कर इसके जैसे सिमिलर सब्सटीट्यूट्स ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि 500 रुपये में लगभग सेम चीज़ मुझे कहीं और से मिल जाएगी। तो क्योंकि मेरे पास ये ऑल्टरनेट्स, ये सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, उस वजह से जब मेन कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाता है लोग उसके कस्टमर्स ना बनकर, उसके कस्टमर बेस से हटकर किसी और में स्विच कर जाते हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इसीलिए इस प्रोडक्ट की डिमांड नीचे चली जाती है, हेंस इनवर्स रिलेशन। इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम का बढ़ना या कम होना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम तो हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि कांस्टेंट है। तो इनकम इफेक्ट आते ही, जब भी ये वर्ड आए इनकम इफेक्ट, तो मेरे को ये चाहिए कि आपके दिमाग में ये वर्ड जो है ये फ्लैश करे, परचेसिंग पावर। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी प्राइस किसी कमोडिटी का ऊपर या नीचे जाता है तो परचेजिंग पावर, उस कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब मान लो ये जो 1000 रुपये यहाँ पे लिखे हैं ना, ये आपकी इनकम है टोटल। 1000 रुपये पहले थी, 1000 रुपये अब है। पहले 500 रुपये का पिज्ज़ा आ रहा था, अब 800 का आने लग गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक बास्केट सी बना लूँ गुड्स एंड सर्विसेज की, 1000 रुपये मैं कंज्यूम कर रही थी और उसमें मैं एक पिज्ज़ा और 500 रुपये और की गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही थी। अब क्या सिचुएशन हो गई? अब 800 रुपये का पिज्ज़ा खरीद रही हूँ और सिर्फ 200 रुपये और की गुड्स एंड सर्विसेज मैं खरीद सकती हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज में परचेज कर पा रही थी वो कम नहीं हो गई? बिल्कुल कम हो गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज्ड। ठीक है जी। तो डिमांड जो है अगेन वो इसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर को इंसान अपनी क्यों कम करेगा? तो इस वजह से अगेन इन्वर्स रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड के पीछे दो रीजंस होते हैं, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। यही है आपका लॉ ऑफ डिमांड का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अगर जो चीज़ें हमने यहाँ बात करी उसको हम टैबुलर फॉर्म में लिख दें, एक टेबल की फॉर्म में लिख दें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। प्राइस नीचे जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड कम हो रही है। तो इस चीज़ को टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो डिमांड शेड्यूल, और उसको ही अगर मैं ग्राफ में पॉइंट्स प्लेस कर करके एक ऐसे ग्राफ सा बनाऊंगी तो मेरे पास इस तरह का एक कर्व आ जाएगा और इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व होता है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? बिकॉज ये इस तरह से सी बना के नीचे की तरफ जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। ठीक है जी, तो ये हमें याद रखना है। तो फटाफट से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज्ड, बायर्स टेंड टू बाय लेस ऑफ द कमोडिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, आपके अक्टूबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये। और कितना इजी क्वेश्चन है आप देख सकते हो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो क्वेश्चन आपके सामने भी दिया हुआ है ए, मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि आप इनकम इफेक्ट, जब मैंने आपको पढ़ाया तो कौन सा वो वर्ड है जो इनकम इफेक्ट के साथ हमेशा आपने एसोसिएट करके रखना है दिमाग में, वो मेंशन ज़रूर करो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क फॉर द डे है। आप ये दोनों चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। तो इसके अलावा अगर आप जैब की अपकमिंग जैब की प्रिपरेशन कर रहे हो, टारगेट है आपका वो क्लियर करना, तो ये सुपर क्रैश कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कि हम चारों कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं इन जस्ट 12 डेज। बिकॉज अभी लेस देन 30 डेज आर लेफ्ट, सो वी आर टारगेटिंग जैब इन जस्ट 12 डेज, जिसमें कि 3 डेज हम हर कंपोनेंट को देंगे। सुबह शाम आपकी क्लासेस रहेंगी जिसमें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सारे हम कवर करेंगे। इसे एक्सेस करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वो यूज़ कर सकते हो और इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। So that is all for today's class. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. And that is all for today. Have a good day.